अब हमारे बच्चे स्कूलों में भी महफूज नहीं हैं। स्कूल के टॉयलेट में ये सब कुछ हुआ। ये इस स्कूल में बार बार वाकया हुआ है। हमारी बच्ची तड़प रही है, मर रही है, पल पल मर रही है। इसे हम मेडिसिन नहीं दे सकते, डॉक्टरों ने मना किया हुआ। इसके टेस्ट होंगे, डीएनए होंगे। अगर बच्ची मर गई तो हम क्या करेंगे? अब तक इसके लिए कोई खास कानून नहीं बन सका। ऐसे दरिंदे खुले छोड़े गए हैं। सड़कों पे निकलेंगे, हम अपने आप को आग लगा लेंगे। हमने छोड़ना नहीं है इसे। मेरी गुजारिश है वजीर आला से, वजीर आजम से कि हमें इंसाफ मिले। MYK में आपको खुशामदीद कहेंगे। 8 साला बच्ची जो कि स्कूल में ज़्यादती का निशाना बनी, यानी कि घर से वो पढ़ने गई थी, लेकिन स्कूल में पढ़ाई के दौरान जब हाफ टाइम हुआ तो वो वॉशरूम जाती है। वॉशरूम जाने के बाद वो रोती हुई वॉशरूम से बाहर आती है और मिस से, अपनी टीचर से कहती है कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। वॉशरूम में लाइट बंद की गई। तकरीबन आधा घंटे से ज़्यादा बच्ची वॉशरूम में रही, यानी कि स्कूल में उसको ज़्यादती का निशाना बनाया गया। ऐसा क्यों हुआ, किसने किया? लेकिन उसका स्कूल का प्रिंसिपल इस वक्त हवालात में है। लेकिन हम जाएंगे उसके घर, उसकी उनके वर्षा से बात करेंगे, उसकी नानी से बात करेंगे और बच्ची से बात करने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ और किसने किया। मुतासरा बच्ची के घर में हम लोग इस वक्त मौजूद है। अब हमारे बच्चे स्कूलों में भी महफूज नहीं हैं। पहले सड़कों पर नहीं थे, पार्कों पर नहीं थे, जैसे कि कसूर में हुआ। उसके बाद पूरे पंजाब में ये सिलसिला चल रहा है। बच्चों के साथ ज़्यादती के जो वाक़यात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अब तक इसके लिए कोई ख़ास कानून नहीं बन सका। ऐसे दरिंदे खुले छोड़े गए हैं। अगर ऐसे दरिंदों को सरेआम उल्टा लटका दिया जाता, सरेआम फांसी दी जाती, तो आज ये मामला रुक जाते, क्योंकि कानून कमज़ोर है। इसी तरह इस बच्ची के साथ भी स्कूल में ज़्यादती की गई और इस स्कूल में 3 दफ़ा यह घिनौना खेल खेला गया, लेकिन ये बच्ची भी उसका शिकार हुई। वो दरिंदा अभी तक आज़ाद घूम रहा है। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस अभी तक सिर्फ तफ्तीश में ही लगी है, लेकिन जो ठोस शवाहिद है वो अब तक इकट्ठे नहीं किए जा सके। वॉशरूम में, स्कूल के टॉयलेट में ये सब कुछ हुआ। मैं बात करूँगा, इनकी नानी मेरे साथ मौजूद है, मैं इनसे बात करूँगा। बड़ी दुख की बात है जी, और बड़ी शर्म की बात है हमारी रियासत के लिए और रियासत के ज़िम्मेदारों के लिए। ये रियासत की बेटी है, आपकी बेटी, हमारी बेटी है, लेकिन शर्म से डूब के मर जाना चाहिए जिसने ये सब कुछ किया। हाँ जी, ये सुबह स्कूल गई है, हमने स्कूल भेजा इसे। ये लेट हो गई है। इसकी मामा बोल रही कि आई नहीं हलीमा सादिया, अभी तक पहुंची ही नहीं है। जब घर आई है तो ये गिर गई है सीढ़ियों में। जब हमने देखा तो इसे बुखार था, चीख रही थी, रो रही थी कि मेरे पेट में दर्द है, मेरे सर में दर्द है। तो इसकी मामा ने पूछा क्या हुआ? उसने ये बताया कि मैं ऐसे हैंड वॉश करने गई थी वॉशरूम में, मुझे किसी ने धक्का दिया और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। ये काफ़ी देर के बाद स्कूल वापस अंदर आई है टीचर के पास, इसने बताया। तो ये मुसलसल रो रही थी, तो टीचर ने कहा बैठ जाए आप, जब छुट्टी होगी तब चले जाना, ठीक है? तो जो लड़का है मैं उससे पूछ लेती हूँ। क्या पूछा? अब तक क्या पूछा है? 5 दिन हो गए हैं। हमारी बच्ची तड़प रही है, मर रही है, पल पल मर रही है। इसे हम मेडिसिन नहीं दे सकते, डॉक्टरों ने मना किया हुआ। इसके टेस्ट होंगे, डीएनए होंगे। अगर बच्ची मर गई तो हम क्या करेंगे? ये कैसा नया पाकिस्तान है? ये नया पाकिस्तान है? इसे कहते थे नया पाकिस्तान, हम दुआओं से लिया हमने नया पाकिस्तान। ये नया पाकिस्तान है कि ये बच्ची अब किसी काबिल नहीं। कल को कौन इसके साथ रिश्ता करेगा, बताएं मुझे। इसकी जिंदगी तबाह हो चुकी है। वरना हमें इंसाफ मिले, वरना हम सड़कों पे निकलेंगे, हम अपने आप को आग लगा लेंगे। हमने छोड़ना नहीं है इसे। ये इस स्कूल में बार बार वाकया हुआ है, बार बार वाकया हुआ है। इसे कोई पूछने वाला नहीं है। ये पैसे देता है, चुप करा लेता है, पैसे देता है, चुप करा लेता है। इसने कैमरे सारी इसने डिलीट की हैं, अपने हाथ से वॉशरूम धो दिए हैं। इन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा सलूक किया है। मेरी गुजारिश है वज़ीर आला से, वज़ीर आज़म से कि हमें इंसाफ मिले, इंसाफ मिले। हम इंसाफ की अपील करते हैं, मेहरबानी। ये हालत है जी। हमारी माएँ जब सड़कों पर ज़लील होंगी तो ऊपर से अच्छे फ़ैसले नहीं आएंगे। ज़लालत का मुंह देखना पड़ेगा हुक्मरानों को भी
और पुलिस के जो आला अफसरान हैं उनसे गुजारिश है कि ऐसे वाक़यात रोके जाएं। कम से कम तफ्तीश का जो अमल है, इन्वेस्टिगेशन का जो अमल है, उसको तेज़ किया जाए, उसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए। अभी तक मुलज़िम आज़ाद है, 5 दिन हो गए हैं, वहाँ CCTV कैमरे लगे थे, वो अगर कलेक्ट किए हैं तो वो डाटा कहाँ पर है? अगर वो बंद थे तो वो तफ्तीश क्यों नहीं की गई? प्रिंसिपल तो अभी ज़ेर हिरासत है पुलिस के, लेकिन असल मुलज़िम कब पकड़ा जाएगा? मज़ीद जो शवाहिद हैं वो कब इकट्ठे किए जाएंगे? वाशरूम को क्यों वहाँ पर धोया गया? तो ये सारी चीज़ें हैं, पुलिस की नाअहली भी है यहाँ पर, गफलत भी हम कहेंगे, लेकिन तफ्तीश अभी तक चल रही है। लेकिन इनके साथ जो हुआ वो बुरा हुआ। बच्ची का मुस्तकबिल है, घर है, मोहल्लेदारी है, रिश्तेदारी है, बहुत कुछ है, लेकिन ऐसे दरिंदे खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं। अभी तक आज़ाद है क्योंकि इनका मुलजिम अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ। इनको तसल्ली नहीं है, दुख है, गुस्सा है इनके दिल में। और क्यों ना हो, जब ऐसे वाक़यात होंगे तो दुख भी होगा, गुस्सा भी आएगा। फिर ये लोग सड़कों पर भी जाएंगे, आला हुकाम के दरवाज़ों तक ये लोग जाएंगे, एहतजाज करेंगे जब इंसाफ नहीं मिलेगा। छोटे छोटे बच्चों के जो वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं, इस पर तो हमें बड़ा अलर्ट रहना चाहिए ऐसे इदारों को, ख़ासकर स्कूल की इंतज़ामिया को। क्या स्कूल की इंतज़ामिया इस काम में मुलव्वस थी या प्रिंसिपल ख़ुद इस घिनौने खेल में मुलव्वस है? क्योंकि 3 दफ़ा ये हादसात इस स्कूल में हो चुके हैं। तो आगे बढ़ेंगे, स्कूल का नक्शा मैं आपको दिखाऊँगा कि स्कूल में कैसे पढ़ाई की जा रही है और वहाँ पर इंतज़ामात क्या हैं।